पूर्ण परमात्मा की हम सब संतान हैं, तो हम अपूर्ण कैसे? वास्तविक रूप से जब पूर्ण परमात्मा ने हम सबको बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, तो इसकी अपूर्णता हो ही नहीं सकती। लेकिन किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से लग सकता है कि वह अपूर्ण है, किसी को धन के रूप से, वैभव के रूप में लग सकता है कि कुछ अपूर्णता है, किसी को अपने लग्ज़रियस जीवन को लेके लग सकता है कि मेरे जीवन में वह भोग नहीं है, जो सबके जीवन में। तो वास्तविक रूप से ये अपूर्णता नहीं है। जो आनंद है और आनंद जो ईश्वर की प्राप्ति है, वह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। गरीब, अमीर, शारीरिक रूप से अस्वस्थ, देखिए अष्टावक्र जी तो जिनका नाम ही अष्टावक्र है, 8 जगहों से उनके शरीर में दोष था, लेकिन वह भी मोक्ष का, जो उन्होंने सबसे बड़ा मोक्ष का ज्ञान दिया। तो वास्तविक रूप से अपूर्णता नहीं हो सकती पूर्ण परमात्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि में। तो जो ये अपूर्णता दिख रही है, वास्तव में ये हमारे अज्ञान के कारण ही दिख रही है। और यह अज्ञान क्या है? जो विषयों से मनुष्य घिरा हुआ है, वह उसके कारण उसको अपने भीतर अपूर्णता दिखाई दे रही है। और इस अपूर्णता से कैसे बचा जा सकता है? इन विषयों को त्याग के, या इन विषयों को धीरे धीरे कम करके हम अपूर्णता से बच सकते हैं। और जो ईश्वर है, जो पूर्ण है, उन पूर्ण ईश्वर को, पूर्ण परमात्मा को पाकर स्वयं भी पूर्ण का अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप बोले कि भाई हमारे पास धन की कमी है, इसकी अपूर्णता आपके पास बनी रहती है, तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपना धन अधिक लगता हो। आप विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति को भी देख ले, वह भी अपूर्ण ही अनुभव कर रहा है। आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं। जो अपने को शारीरिक रूप से कमज़ोर समझ रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति का आप इंटरव्यू कर लें, वह भी शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं अनुभव कर रहा होगा। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ये समस्याएं नहीं है। लेकिन इन सब विकारों से दूर मुक्त होने का प्रयास करना ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।